तो लॉस थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। कहीं उस दिन वाली कहानी तो नहीं बन जाए, उस दिन 9,000 का लॉस हो गया था पहली ट्रेड में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है एक ट्रेडिंग का नया चैलेंज का दिन। मार्केट से हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। देखते हैं आज मार्केट क्या सिखाता है। चलिए ट्रेडिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ खा के निकलते हैं। आज नाश्ते में लिया है मैंने पनीर गरी, काले छोले और सोयाबीन की दाल। रात को भिगो के रखी गई तो सबे इनके अंदर प्याज और टमाटर मिक्स करके और साथ में लिज्जत पापड़। सामने चाट को भी देख रहा हूँ, इससे खाने का मजा ही कुछ अलग आ जाता है जब सामने चाट। तो भाई नाश्ता करके निकलते हैं ऑफिस के लिए। देखते हैं आज मार्केट कैसा बिहेव करेगा। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स ऑफिस आ चुके हैं और मार्केट भी ओपन होने की तैयारी कर रहा है, तो लेके प्रभु का नाम करते हैं ट्रेडिंग की शुरुआत। आज थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा क्योंकि आज मार्केट ट्रैप में लग रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड बड़े जोन बने हुए हैं, लेकिन नीचे से ही मार्केट का जोन जो है खरीदारी का बना हुआ है। तो एक जोन दायरा बना के बैठा है मार्केट, यानी ऊपर 25,840 और नीचे 750-700 के जोन है। तो मार्केट इस रेंज में रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी रेंज में हमारी आज की जो ट्रेडिंग है, मार्केट एक दबाव के साथ आज फिर ओपन हो रहा है। तो मार्केट में सिनेरियो तो वही सेल ऑन राइज का है। देखते हैं मार्केट कहाँ पे सेटअप बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मार्केट एक सेटअप तो बना रहा है। मार्केट ओपन तो हुआ है और ओपन होते ही मार्केट एक पॉजिटिव का हल्का सा ट्रेंड बना रहा है। मन तो नहीं कर रहा है यार पॉजिटिव साइड जाने का, क्योंकि मार्केट में व्यू जो बना के आया ना कि मार्केट में दबाव रहेगा, लेकिन मार्केट के सेटअप जो चार्ट को देख के ट्रेड लेते, चार्ट में एक छोटा सा लॉजिक मिला है और उस लॉजिक पर रिस्क लेने का मन कर रहा है। आज की ये पहली ट्रेड है। कल भी ऐसे ही मार्केट ओपन होते ही मैंने एक स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि आजकल मैं स्कैल्पिंग पे एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ जो मार्केट खुलते ही पहले 15 मिनट के अंदर हमारी कवर हो जाए। मोस्टली अगर हम देखें तो पिछली 3-4 ट्रेड ली गई है, उनमें हुआ तो है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मन में है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा था, क्योंकि व्यू है वो नीचे का है और मैं जा रहा हूँ ऊपर की साइड, मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो यार देख रिस्क ले लूँ या नहीं लूँ, बस ये थोड़ा सा पजल चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाना ही बेटर रहता है, लेकिन मैं चल पड़ा हूँ भाई ट्रेंड के थोड़ा सा नेगेटिव बार में। ये मैंने पोजीशन जो बना ली है एक तरह से, अभी जो पोजीशन मेरी चल पड़ी है 25,800 की कॉल की साइड। ओपन ट्रेड लेते ही प्रॉफिट भी चल पड़ा है फिलहाल के लिए। ये हम करेंगे इसको ट्रेड सेटअप, क्योंकि 800 तक की तैयारी है और अभी मार्केट चल रहा है 770 के करीब। यहाँ से 25-30 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गया तो इसके अंदर हमारी स्कैल्पिंग हो जाएगी पहली सुबह की। तो देखते हैं मार्केट। हाँ, अगर यहाँ पे 750 ब्रेकडाउन हुआ, 750 नीचे की साइड, 750 के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर 750 के नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस मान लिया जाएगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास अपर साइड के लिए 800 का जोन है, 800-840 का जोन। कल भी मार्केट बार बार रिकवरी मारता रहा था, बस इसी जोन के साथ जो प्रॉफिट था वो लॉस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता है। 750 भी ब्रेकडाउन की कगार पे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे 750 ब्रेकडाउन होता है, ये 1000-1200 रुपये चल रहे हैं अभी, तो ऊपर नीचे का ये गेम चल रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कहानी बिगड़ी तो फिर है थोड़ा सा रिस्क। मन नहीं कर रहा था, लेकिन लिया है। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्यों मैंने ट्रेड का लॉजिक क्या है, वो अभी एक बार ट्रेड, क्योंकि देखो लाइव चलते चलते ना सारी चीज़ें इकट्ठी इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है थोड़ा सा पेशेंस के साथ। और भाई सामने चार्ट भी आपको बताना है और लाइव ट्रेड भी करनी है, इतना पॉसिबल तो नहीं है साथ में, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ। देखो लॉस भी मेरा ही होना है और प्रॉफिट भी मेरा ही होना है। बस मैं आपको बाद में लॉजिक ज़रूर समझा दूंगा, मेरी कोशिश यही रहती है लॉजिक आपको समझा दूँ किस बेस पे लिया गया था। तो इस 750 के नेट लेवल पे आ चुकी है ट्रेड, और अगर यहाँ पे 750 के लेवल पे मार्केट आ जाता है तो फिर हमारे पास एक ट्रेड जो बन रहा है, ऐसे में हमारे पास स्टॉप लॉस हिट पॉइंट टेबल बन जाएगी।
अभी अगर स्टॉप लॉस हिट पॉइंट टेबल बन जाएगी तो फिर हमारे लिए लॉस हो सकता है, और ये लॉस होगा तो फिर वही स्वीकार करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ये लॉस जो होगा तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट पॉइंट पे टेबल, और इस स्टॉप लॉस हिट पॉइंट के लिए मार्केट जो है 750 को ब्रेकडाउन करने की तैयारी कर रहा है। ब्रेकडाउन होने को आ गया है, और ब्रेकडाउन हुआ तो पहली ट्रेड के अंदर लॉस हो जाएगा। पहली ट्रेड के अंदर लॉस हो जाएगा, पहली ट्रेड के अंदर लॉस हो जाएगा भाई। ये पहली ट्रेड के अंदर ही लॉस हमारे लिए रिस्की जा रहा है। ट्रेड करीबन 3,000 के करीब जा चुका है ये पहली ट्रेड के अंदर, और भाई ये 750 ब्रेकडाउन हो चुका है। ये 750 ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यहाँ पे कैंडल पैटर्न क्लोज कैसे हो रहा है वो देखना ज़रूरी है। चलो भाई, लॉस को स्वीकार कर लेंगे पहली ट्रेड के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें होल्ड नहीं करना है। स्टॉप लॉस लेंगे तो लेंगे, लॉस होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। लॉस को कवर किया जा सकता है, लेकिन होल्डिंग लेके बैठ जाए ना, वहाँ पे हमारे लिए रिस्की हो जाती है पोजीशनें होल्ड लेके बैठने में। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न तो बड़ी दूर क्लोज होगा यार, और अगर ये इतनी दूर पैटर्न क्लोज होगा तो लॉस थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। कहीं उस दिन वाली कहानी तो नहीं बन जाए, उस दिन 9,000 का लॉस हो गया था पहली ट्रेड में। देखते हैं कितना लॉस होता है पैटर्न क्लोज होने के बाद ही मैं काटूंगा अपना। और ये पैटर्न जो ऐसे ही क्लोज होगा तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूँगा। फिलहाल के लिए लॉस बढ़ता जा रहा है, और ये लॉस जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये लॉस बढ़ेगा तो फिर मेरे लिए पोजीशन जो है खतरे में जा रही है, और ये पोजीशन खतरे में जा रही है तो मैं इसको कर रहा हूँ भाई अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए एक बार तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। और ये 7,000 के करीब मेरा चला गया भाई, ये मैंने कर दिया एग्जिट। चलो भाई, पहले ट्रेड में हमारा हो गया लॉस भाई, इसको कर लिया लॉस बुक। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, पैटर्न क्लोज हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। पहली ट्रेड दिन का हमारा मूड है 1 या 2 ट्रेड करते हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे मार्केट कितना ही सेटअप दे। हमने अपना एक रूल सा बनाया कि हम 2 या 3 मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए 1 ट्रेड हो चुकी है, 2 ट्रेड और बची हैं, और लॉस का भी एक दायरा बना के बैठा हूँ कि इस दायरे में ही मैंने अपने लॉस को रखना है। इससे ज़्यादा चाहे ट्रेड एक में ही, अगर एक ट्रेड में ज़्यादा लॉस हो गया तो फिर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। मान ले मैंने सोच रखा कि मेरे अंदर दिमाग में चल रहा है 10,000 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं एक दिन में, ये मेरी एक लिमिट पावर है इसको, क्योंकि उसको मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में चीज़ें होती है, उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर उससे ऊपर चला गया थोड़ा सा टाइम लग जाता है वैसे, तो इसीलिए आज का भी तो हो चुका है। अब थोड़ा सा और आराम से देख के मार्केट को, मेरा व्यू जो था ना, व्यू के अकॉर्डिंग गई है मार्केट। मैं पहले बोल रहा था मार्केट में दबाव है, चलो कोई बात नहीं, ट्रैप करता है मार्केट, ये भी था कि ट्रैप करेगा, वही हुआ है कि मार्केट ने ट्रैप कर दिया मुझे, तो ये लॉस बुक कर लिया। चलो पहली ट्रेड में लॉस बुक कर लिया हमने। अब हम आराम से दूसरे सेटअप का इंतजार करते हैं, वेट एंड वॉच। फ्रेंड्स, मार्केट एक सेटअप और बना रहा है, और वो सेटअप की बात करूं तो वो सेटअप अब शॉर्ट की साइड आया है। लेकिन प्रॉब्लम बता क्या हो गई है, अब वो सेटअप बन रहा है, जैसे पैटर्न क्लोज होगा तो मैं अपना ट्रेड करूंगा एग्जीक्यूट। अब उसमें क्या है कि यहाँ पर पॉइंट थोड़े मिल सकते हैं। अब ये नहीं है कि वहाँ पे लॉस बढ़ा हुआ है तो हमें पॉइंट उतने ही मिलेंगे, उतना रिकवर करना है, वो नहीं है। मार्केट हमें दे रहा है थोड़े पॉइंट, और वो थोड़े पॉइंट मिलेंगे तो थोड़े पॉइंट लेने पड़ेंगे। छोटा प्रॉफिट आता है तो छोटा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन इसमें ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस भी ना छोटा ही रहने वाला है। तो बस छोटा पॉइंट है, छोटे पॉइंटों के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और ये मैं 25,800 की पुट को एग्जिट कर रहा हूँ। अगर आपको चार्ट दिख जाए तो देख लेना। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है 25,800 की पुट, और ये 177 के लेवल से चल रही है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट, कल कुछ और था, आज कुछ और बिहेव कर रहा है मार्केट। तो इस ट्रेड के अंदर भी हमारा जो है ना एक प्रॉफिट तो आ रहा है, और ये कुछ तो रिकवर हुआ ना, कुछ तो रिकवर हुआ, ये भी तो है ना। हमें ये नहीं है कि सारा एक ही ट्रेड में हो जाए रिकवर, और मैं इसको कर रहा हूँ एग्जिट। भाई ये कर दिया मैंने एग्जिट, डन हो चुका है। यानी एक तरह से कुछ तो रिकवर हुआ, 50% तो रिकवर हो गया सेम डे। और बाकी और नया ट्रेड बना तो उसमें कर लेंगे, नहीं बना तो आज के लिए, वैसे मुझे भी कहीं बाहर जाना है तो मैं बाहर जाते रास्ते में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि चार्ट होगा नहीं,
तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो आज मैं अपना लॉस है ना यहीं पे बुक करता हूँ। आज और 2 ट्रेड हो चुकी हैं और ये 50% तो रिकवर हो गया ना आज के सेम डे में ही। चलो काफ़ी है मेरे लिए इतना। आज का डे मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। हाँ, अभी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि आज की ट्रेड का लॉजिक क्या था। ठीक है, अभी किस लॉजिक पे मैंने ये आज लॉस प्रॉफिट किया है, तो लॉजिक समझते हैं एक बार। फ्रेंड्स, आज के ट्रेड का लॉजिक, 2 ट्रेड मैंने आज ली हैं और एक ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हुआ है, एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है। तो पहले तो लॉस वाले लॉजिक को समझते हैं आज के लिए। आज की ट्रेड का, पहली ट्रेड का लॉजिक ये था दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट कल ये सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये भी सपोर्ट आ गया था, यानी एक ट्रिपल बॉटम जोन बना हुआ था, यानी ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा था इस लेवल के करीब। तो मार्केट ने क्या किया था, सुबह ही यहाँ पे इस लेवल को अच्छा खासा सपोर्ट लेके ये जो पैटर्न देख रहे हो ना, ये वाली एक तरह से रिवर्सल पैटर्न मार्केट ने दिखाया, अपने सपोर्ट को रिवर्सल। इसी पैटर्न के साथ मेरा लेवल था ऊपर के लिए यहां तक का जोन, कि मार्केट यहां तक का जोन बना देगा, हमारी स्कैल्पिंग बुक हो जाएगी। यानी सपोर्ट से रिवर्सल आया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो आई, उस नेक्स्ट कैंडल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ये स्टॉप लॉस हिट कैंडल बन गई जैसे ये पैटर्न क्लोज हुआ। अब ये पैटर्न क्लोज हुआ तो मार्केट ने क्या दे दिया, हमारे लिए लॉस हमें बुक करना पड़ा। अब पॉइंट ऊपर की साइड अगर जाता तो पॉइंट ऊपर की साइड भी अच्छे थे, लेकिन नीचे की साइड भी हमारा लॉस हुआ है। चलो कोई बात नहीं, लॉस होता है, लॉस प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है। मुझे यही लगता है कि लॉस प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है, बस वही हुआ है। आज पहली ट्रेड के अंदर लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये नहीं था कि मैं इसको रिकवर करने के लिए पैनिक हो जाऊं, ट्रेड पे ट्रेड करूं। मैंने थोड़ा सा इंतजार किया मार्केट के पैटर्न का। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमारे सामने एक पैटर्न और बना रहा था, ये वाला पैटर्न। अब यहाँ पे पॉइंट थोड़े से थे, यहाँ पे तो और भी कम मिलते, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच किया कुछ देर के लिए, और नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैंने प्लान किया फिर इस पैटर्न पे कि मार्केट ने ये तो आ गया था मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, बार बार ये रिजेक्शन मार रहा था। नीचे की साइड ये लेवल भी था कि मार्केट इस लेवल को, तो इस लेवल पे यहाँ पे देखो ये तो पूरा जोन बना लिया, एक टॉप एरिया बना दिया मार्केट ने, और इसी टॉप एरिया के साथ हमारे पास यही था। और जैसे ही मार्केट ने ये वाला ब्रेकडाउन दिया, ये वाला यानी कि रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन आया, और इसी के साथ हमारे पास ये एरिया था, इसी के अंदर हमारा एक स्कैल्पिंग, ये जो है नेक्स्ट ट्रेड जो है हमारी बुक होती हुई नजर आई। हालांकि इसमें पॉइंट और मिल सकते थे, लेकिन मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से भी रिकवरी दिखाई थी, और इस लेवल पे यहाँ पे भी ये पैटर्न रिकवरी आ गया था। तो यहाँ पे ज्यादा देर बैठे रहना जरूरी नहीं था, तो यहाँ तक का ही मैं लेवल मान के चला था, जो मेरे दिमाग में था कि यही पैटर्न मेरे हाथ में लगेगा और ये मैं बुक कर लूंगा, बस इतना ही पैटर्न था, और ये पैटर्न मार्केट ने बिल्कुल दे दिया। तो ये 2 ट्रेड थी। पहली ट्रेड के अंदर मैंने कॉल की साइड जाने की सोची थी इस पैटर्न के साथ, नेक्स्ट जो कैंडल मिली मुझे ये, लेकिन आज ये मुझे ये कॉन्फिडेंस है, मुझे ये नहीं है कि लॉस हो गया, मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट के अंदर जो मैं अपना व्यू बना के बैठा था ना कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मैं मार्केट के डाउन ट्रेंड के खिलाफ गया हूं। जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड अगर दबाव का है तो हमें पोजीशन जो है पुट साइड ही देखनी पड़ेगी। अगर मार्केट में ट्रेंड लॉन्ग साइड का है तो कॉल साइड देखनी पड़ेगी। तो ये हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मार्केट हमें ट्रैप करने के लिए कुछ ना कुछ नाटक तो करेगा। तो ये मार्केट का ट्रैप था कि नाटक किया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे हम ट्रैप भी हुए हैं। लेकिन आज के मुझे ये सीखने को बिल्कुल मिलता है कि मैं अपना जो व्यू बना के चलता हूँ वो व्यू मेरा सही था, स्ट्रॉन्ग था, और उसी व्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइड चलता तो पूरी तरह से मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग आज मेरी जेब में प्रॉफिट होते। कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट चलता रहेगा। तो आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, ये लॉजिक मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ आपको, और ट्रेड के साथ मैं आपको चार्ट पूरा मैं कोशिश तो करूंगा, आगे आने वाले टाइम में पूरी कोशिश करूंगा आपको
ट्रेड के साथ चार्ट भी समझाऊं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे व्लॉग आपको डेली ट्रेडिंग व्लॉग आपको मिलते रहेंगे, साथ में मेरी फैमिली का व्लॉग भी आपको मिलता रहेगा। ओके बाय, टेक केयर।